कल जिस तरह की न्यूज आई थी, कल जो यूएस में न्यूज आई थी कि वहां की निचली कोर्ट ने ट्रम्प को बोल दिया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह से टैरिफ लगा नहीं सकते। उन्होंने तो अपना बयान दे दिया, उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया। लेकिन अभी ट्रम्प नो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, जहां वो इस बेसिकली चैलेंज करेंगे इस जो जो उन्होंने बोला, जो निचली कोर्ट ने बोला है। और उन्होंने काफी हद तक नो डिटेल में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रम्प आप इस तरह से हर एक को टैरिफ नहीं लगा सकते, ये कांग्रेसमैन पास करेंगी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि काफी सारे कह सकते हैं कि दो यूनियन ने ओवरऑल केस किया था निचली कोर्ट में। और ऑफ कोर्स ये निचली कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है वहां की, तो अभी कह नहीं सकते कि ये लागू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं झटका लगा था ट्रम्प को। ऑफ कोर्स जितना सुना ही दिया पा रहा है कि उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है एट अ हायर लेवल। बट नो, एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सही में कुछ होता है और हायर लेवल में सुप्रीम कोर्ट भी अगर कहती है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह से टैरिफ नहीं लगे, तो मार्केट में तो बड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन कल जिस तरह से डाउ जोन्स भागा था, और आज मुझे तो ऐसा सही में लगे डाउ जोन्स और 500 600 पॉइंट भाग जाएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं तो डाउ जोन्स तो इतना भागा नहीं है, और इवन आज अपना निफ्टी भी नहीं भागा। लग रहा था कि 200 300 पॉइंट की रैली आ जाएगी, थोड़ी बड़ी भी थी, वापस नीचे आ गई, एक समय पे नेगेटिव है, वापस ऊपर थे। तो हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट है यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में जो हो रहा है वो नो एक्चुअली आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि ये जो हो रहा है, अगर सही में सुप्रीम कोर्ट बोल देती कि जजमेंट पास कर देती कि नहीं लगा सकते, जो टाइम लगेगा, देखो बहुत सारी वहां भी लीगल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, वो इतनी इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते प्रेसिडेंट से एंड ऑल दैट। तो लेकिन वो टाइम लगेगा। लेकिन ट्रम्प है वो ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे, वो पूरा ट्राई करेंगे। अभी तो 10% हर जगह लगे, चाइना पे तो 30% लगा हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होगा और किस तरह से जजमेंट्स आएंगे। क्योंकि ओवरऑल ना वहां के बिजनेस को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखो, इम्पैक्ट तो सबको आता है क्योंकि इट्स नॉट इजी। क्योंकि जब आपको इतना टैरिफ लगता है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है और सब कुछ हे वायर हो जाता है। और ओवरऑल अगर वहां का अगर हम लोग जीडीपी डेटा देखें, अभी तो सिर्फ ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि जो लास्ट जीडीपी डेटा आया था वो ये सब इंक्लूड नहीं कर। लेकिन नेक्स्ट जो मंथ से डेटा आएगा उसमें सही में पता चले किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी अभी जो गुड्स जा रहे हैं इंडिया से या कहीं और कंट्री से भी 10% लग रहे हैं, चाइना में 30% लग रहे हैं। सो ओवरऑल इन सब चीजों की वजह से एक चीज तो तय है कि इन्फ्लेशन वहां बढ़ेगा, और उसके वजह से जीडीपी भी नीचे आ सके। इसलिए वहां के जो भी बिजनेसमैन है ना वो थोड़े डरे हुए हैं।